मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जल्द ही पारंपरिक खेल कुश्ती का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी पहलवान अपने दांवपेच का प्रदर्शन करने पहुंचेंगे। पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि आधुनिक जीवन शैली में युवा वर्ग तेजी से पारंपरिक खेलों से दूर होता जा रहा है। ऐसे में कुश्ती जैसे प्राचीन भारतीय खेल को पुनर्जीवित करने और युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए यह पहल की गई है। उनका मानना है कि खेलों के प्रति उत्साह बढ़ेगा तो युवा सकारात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित होंगे और नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहेंगे। इस आयोजन में कई नामचीन पहलवानों के नाम शामिल होंगे जो अपने दमदार प्रदर्शन से दर्शकों को रोमांचित करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक गोलू शुक्ला और विधायक मधु वर्मा ने कहा कि पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम समय की आवश्यकता है। उन्होंने इसे इंदौर के लिए गर्व का अवसर बताया। और इस बार हम लोग पॉलिटिकल फोरम लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम पॉलिटिकल फोरम पे नहीं आएंगे तो पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड के नाम से पॉलिटिकल फोरम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और जिससे भारत के लगभग 65% पिछड़ा वर्ग को सीधी आवाज़ मिल जाए और हम सत्ता में आके अपने लोगों को न्याय दे सकें। कि मध्य प्रदेश की राजधानी में हमारा ओबीसी महासभा का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। उससे पहले भी हम लोग यहाँ पर 3 कार्यक्रम इसी हॉल में कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारा राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, भारत के लगभग हम 18 राज्यों में काम कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह यादव है। मैं इसका ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव एवं फाउंडर मेंबर हूँ। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने संवैधानिक हक अधिकारों के लिए। देश की धन दौलत की राजपाट में हमको हिस्सेदारी मिले और जो संविधान में हमको 340 आर्टिकल के तहत अधिकार दिए गए हैं, उन सब मुद्दों को लेकर हम सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से लगातार आंदोलन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, पदयात्राओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जो चुनाव होते हैं वो आप सब जानते हैं कि जिसकी ज़्यादा संख्या होती है वो जीतता है। तो आज जो अधिवेशन चल रहा है, आज हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन 7वां अधिवेशन है ओबीसी महासभा का। तो हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर जाति जनगणना हो, जो कि कैबिनेट में पास हुआ था, लेकिन अभी जो एक उनका निकला हुआ है गजट, उसमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये अधिवेशन उसी के लिए चल रहा है कि जनगणना हमारी अगर हो जाएगी और हम करवाने के लिए ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो निश्चित ही जो अगला पंचायत चुनाव होंगे उसमें संख्या के अनुपात में हम ओबीसी वर्ग के जो है हम प्रतिनिधि खड़े करेंगे और वो संख्या के अनुपात में जीत के आएंगे। फिर विधानसभा चुनाव में किस तरह की भूमिका रहेगी? आप युवा है, युवाओं के सोच के हिसाब से जी, देखिए, विधानसभा चुनाव का वही है कि हम अभी आप जानते होंगे कि SC और ST की गिनती होती है तो उनकी संख्या के अनुपात में विधायक सांसद बनते हैं। ओबीसी के नहीं बनते हैं, ओबीसी के गुलाम बनते हैं कि जो आप जानते हैं बीजेपी कांग्रेस से जो गुलाम होते हैं उन्हीं को जो सिर्फ उनकी ही बातें करते हैं, समाज की बात नहीं करते, जो पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे ना तो वो जाति जनगणना की बात करते हैं, ना ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 13% होल्ड अटका हुआ है, उस पर ही वो बात नहीं करते हैं। क्या कारण मानते हैं होल्ड? देखिए, होल्ड का मेन कारण ये है कि हमारी गिनती नहीं है। जब हम ट्रिपल टेस्ट में जाते हैं कोर्ट में तो वो गिनती का आंकड़ा आता है तो उसमें हम फेल हो जाते हैं लगभग। और सरकार भी जो है वो लगभग ऐसा है कि जो मनुवादी सोच की सरकार है, RSS को हैंडल करता है। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 52% के आंकड़े पहले से ही थे, लेकिन सिर्फ 27% देने में भी दिक्कत हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार खुद नहीं देना चाहती है, और हम इसलिए लगातार कई आंदोलन कर चुके हैं। और ये अधिवेशन के बाद हम डिसाइड करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रोटेस्ट की सरकार को ही उखाड़ा जाए।